अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि 15 दिसंबर को लॉ गेट कंडक्ट होने जा रही है और विद इन 1 वीक हम इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें और विद इन 1 वीक हम किस स्ट्रेटजी के साथ चलें कि आप जो है कंप्लीट अपनी प्रिपरेशन कर सकें। अब हमारा जो प्लानर है 1 वीक का वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, इन 10 सब्जेक्ट्स के अंदर हम QSO, CPC की 2 आवर्स की क्लास लेंगे। फिर उसके बाद सेकंड डे पे हम आ जाएंगे किस पे, लीगल एथिक्स पे, और लीगल एथिक्स के बाद हम आ जाएंगे किस पे, PPC पे। फिर थर्ड डे पे हम आ जाएंगे किस पे, CRPC पे और आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे। और फिर फोर्थ डे पे हम आ जाएंगे किस पे, लीडिंग केसेस पे, और लीडिंग केसेस के अलावा ज्यूरिस्प्रूडेंस, और ज्यूरिस्प्रूडेंस के अलावा आपका इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, कितने हो गए, ये हमारी 4 क्लासेस हो गई। और फिफ्थ डे पे हम क्या करेंगे, फिफ्थ डे पे हम 200 MCQs डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सिक्स्थ डे पे हम क्या करेंगे, हम लेंगे आपका एक मॉक टेस्ट। ठीक है, प्लस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। ठीक है, और फिर लास्ट डे पे हमारी जो क्लास होगी वो होगी 6 आवर्स की क्लास, जिसके अंदर हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। अब ये जो हमारा प्लानर है, इस प्लानर को अगर हम लेके चलें तो हम नियर अबाउट कोई 600 MCQs सॉल्व करेंगे। कितने MCQs? 600 MCQs। अब इन 600 MCQs को सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि MCQs किस नेचर के आएंगे, MCQs का पैटर्न क्या होगा और किस स्ट्रेटेजी के साथ आप उसको लेकर चलेंगे फर्दर। अब स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सर मे और शल के सवाल आएंगे या नहीं आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि नेगेटिव मार्किंग लॉ गेट के अंदर नहीं है। सेकेंडली, मे और शल मस्ट के क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। अब वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे। 5 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं या फिर 20 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात ये कि आपने जितना हो सके बैरक को फॉलो करना है, जितना हो सके बैरक की रीडिंग करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं वो हम आपके साथ ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे, जिसके अंदर हमारे पास 500 to 700 MCQs होंगे। और इन डेज़ के अंदर एटलीस्ट आपके जो है 4 मॉक टेस्ट होंगे। अब वो 4 मॉक टेस्ट अगर कोई फिजिकली देना चाहता है तो फिजिकली भी दे सकता है, और अगर कोई आउट ऑफ कराची है सो डेट मीन्स कि वो फिजिकली नहीं दे सकता तो उसको हम वेब जनरेटेड टेस्ट शेयर करते जाएंगे। जिस तरीके से हम अगर पहले दिन के अंदर QS और CPC पढ़ रहे हैं तो इसका कंपोजिट टेस्ट शेयर करेंगे, फिर उसका कंपोजिट टेस्ट शेयर करेंगे। इस स्ट्रेटजी के साथ हम जो है आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। अब क्लास अटेंड करने से पहले आपने क्या करना है, क्लास अटेंड करने से पहले आपने QS और CPC की रिवीजन करनी है, फिर आपने क्लास अटेंड करनी है। अगर आप लीगल एथिक्स और PPC की क्लास ले रहे हैं तो उस क्लास अटेंड करने से पहले आपने क्या करना है, उसकी रिवीजन अच्छे तरीके से करनी है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। जब आपको वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी, फिर उसके बाद जब आप बैठेंगे क्लास लेने के लिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आपको MCQs भी क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, और फिर आप क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, CRPC की, तो CRPC और कॉन्स्टिट्यूशन आल दो लेंदी है, तो इसको हम जो है इसकी क्लास हम 2.5 आवर्स या फिर 3 आवर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस तरीके से हम जो है इसको लेकर चलेंगे। बाकी फर्दर जितने भी हमारे पास डेज़ हैं रिमेनिंग, उसके अंदर जो है आपके डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर भी होंगे और साथ ही साथ आपके मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे। तो कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि सर आपने हमें मॉक टेस्ट शेयर नहीं किए, क्योंकि मॉक टेस्ट या कोई भी मटेरियल जो है वो ग्रुप में टाइम टू टाइम शेयर होता जाएगा। थैंक यू, डेट्स ऑल।